अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अगले लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का आर्टिकल है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो देखिए, अनसर्टेनिटी का लफ्ज़ी मतलब अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है गैर यकीनी या बेयकीनी की कैफियत। अब जो भी कोई मेजरमेंट हम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं कि कोई गलती हो सकती है, तो वही गलती फिर अनसर्टेनिटी को जन्म देती है। तो अनसर्टेनिटी को आप एरर के नाम से भी पुकार सकते हैं बिकॉज एरर हमेशा अनसर्टेनिटी को जन्म देगी, या आप यूँ कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी की वजह से एरर होती है। तो दोनों समझें कि साथ साथ चलते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बुक या इसके बारे में बात करती है कि आप किसी भी, मैं आप किताब आपको दे दूँ तो आप उसके नंबर ऑफ़ पेजेस को काउंट कर सकते हैं बग़ैर आराम से यहाँ से काउंट करके। किसी को आपको उसके लिए इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं, तो आप नंबर ऑफ़ पेजेस, नंबर ऑफ़ वर्ड्स ऑन अ पेज ये काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस पेज की लेंथ नापें या इसकी विड्थ नापें तो वो अंदाज़न नहीं नापी जा सकती। उसके लिए हमें किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। अब जो इंस्ट्रूमेंट आप कोई भी यूज़ करेंगे किसी भी किस्म का, तो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई ना कोई स्मॉलेस्ट डिवीज़न होगी, कम से कम वैल्यू जो वो नाप सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मीटर रॉड यूज़ करते हैं तो आप देखें उस पर जो कम से कम रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर की है, उससे कम वो नहीं नाप सकती। तो हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट है जहाँ तक वो वैल्यूज़ को नाप सकता है और एक्यूरेसी के साथ नाप सकता है। तो जब भी आप कोई मेजरमेंट लेंगे उसमें उस इंस्ट्रूमेंट की कम से कम जो वैल्यू वो नाप रहा है उसका बहुत अमल दखल होगा उसकी अनसर्टेनिटी में। तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी जो हो सकती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में वो 1 स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के बराबर होती है। मैंने ये अंडरलाइन भी कर दिया इस बात को कि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज़ इक्वल टू 1 स्मॉलेस्ट डिवीज़न ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट की जो कम से कम रीडिंग है जो मेजर कर सकता है वही मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होगी, उसने जो भी कोई वैल्यू नापी होगी। इसी वैल्यू को दूसरा नाम दिया गया है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो यू कैन से कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। तो ये बात आपने याद कर लेनी है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट which is done by some specific instrument will be equal to least count। लीस्ट का मतलब जो कम से कम वैल्यू इंस्ट्रूमेंट नाप सकता है, लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस और द इंस्ट्रूमेंट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी जो लीस्ट काउंट होगी वही उसमें दूसरा नाम उसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगा। आगे मिसालें अगर हम देखें तो जैसे मीटर रॉड आप यूज़ करते हैं तो उसमें जो कम से कम रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बुक के पेज की लेंथ नापता हूँ, एक तरफ वो मैच कर रही है 10 सेंटीमीटर के साथ और दूसरी तरफ मैच कर रही है 33.5 से। तो जो लेंथ होगी वो निकालने का तरीका क्या होगा कि आप 33.5 प्लस माइनस जो वो कम से कम रीडिंग नापता है उसका हाफ कर लें, तो 0.05 सेंटीमीटर माइनस इसी तरह से इनिशियल वैल्यू और फिर उसमें प्लस माइनस, क्योंकि आगे ज़्यादा भी हो सकता है कम भी, इसलिए हम प्लस माइनस यूज़ करते हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये उस बुक के पेज की टोटल विड्थ हो जाएगी, चौड़ाई कह लें या लेंथ कह लें बुक की। तो लेंथ ऑफ द बुक इन बिटवीन होगी इन दो वैल्यूज़ के दरमियान। अब 0.1 को इसमें एक दफ़ा ऐड कर दें फिर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 23.4 और 23.6 के दरमियान वो मौजूद होगी, यानी अनसर्टेनिटी मौजूद है। और अनसर्टेनिटी देखें कितनी है, जितनी उसकी लीस्ट काउंट थी 0.1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 मिलीमीटर। तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी ही लीस्ट काउंट बन गई है। तो लीस्ट काउंट की बात हमने पहले भी कर दी। अब ज़रा इनके फार्मूले देख लें। फॉर एग्जांपल आप कोई मेजरमेंट लेते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से तो उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हम नापेंगे तो उसका क्या जवाब आएगा, ऐसे इतना परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर नापेंगे तो उसका क्या फार्मूला होगा। तो फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है वो चीज़ जो पॉइंट्स या डेसिमल्स में बयान कर दी जाए, फ्रैक्शन कसर को भी कहते हैं। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय द मेजर्ड वैल्यू। और अगर आप इसी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को बयान करना चाहें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100।
तो फिर आप इसी फार्मूले को देखें, मल्टीप्लाई बाय कर दें 100। तो अब वही अनसर्टेनिटी, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 2 आ रही थी तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो और ये परसेंटेज की लामत है, परसेंटेज फ़ीसद, फ़ीसद कहते हैं 100 को, तो 100 में से। ये दो फार्मूले आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं, इनका इस्तेमाल आगे भी आएगा। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ द गिवन इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू उससे नापी गई, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का सेम फार्मूला, जस्ट मल्टीप्लाई द रिजल्ट विद 100, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आगे आ गया अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जैसे डिजिटल वॉच आप यूज़ करते हैं, इसके अलावा आप देखें तो डिजिटल बैलेंस सब बहुत कॉमन है, शॉप्स पे आपको नज़र आते हैं, तो उनमें भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। बात का तो अब उनके ऊपर कोई रीडिंग मेजर करते हैं तो आप देखते हैं कि वो वैल्यू फ्लैश करती रहती है। जैसे मैं अगर वेट नापूँ तो वेट मशीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा हो 23.5 kg, कभी वो 5.4 हो जाए, फिर 5 हो जाए, फिर 6 हो जाए, यानी इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा हो। तो फिर यही है कि जो फ्लक्चुएशन में वैल्यू बार बार ज़्यादा आ रही हो उसको आप कंसीडर कर लेते हैं। तो डिजिटल स्केल में भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, कम होती है लेकिन हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर लास्ट डिजिट फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी 1 हो रहा है या 2 हो रहा है, तो आप लास्ट डिजिट को लिख लें जो बार बार आ रहा है, यानी 1 2 1 2 आ रहा है तो फिर 2 को हम ले लेंगे। और अगर फ्लक्चुएशन 2 से भी ज़्यादा हो रही हो, 3 4 5 तक भी जा रही हो, तो फिर रीडिंग सी है, इसका मतलब है कुछ उसको और फैक्टर्स भी हैं जो मुतासिर कर रहे हैं। एयर करंट्स हो सकती हैं, इस तरह के बहुत से फैक्टर्स वो भी उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो फिर इस तरह की फ्लक्चुएशन जो सी हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं मानी जाती, आमतौर पे होती भी कम है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में। तो इसमें मज़ीद इनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ती। तो इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी को रिकॉर्ड कर लिया जाता है सिंप्लीफाइड वे में। तो इसमें ये जो हमने छोटा सा आर्टिकल है इसके अंदर काम की बात यही है। तो लास्ट डिजिट को शुमार कर लें जो बार बार फ्लक्चुएशन में आ रहा है, वही आपका रिज़ल्ट दे देगा। लें जी, इसके बाद आ गया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल क्या है। पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन करता हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है। ज़रा अगर हमें ये पता होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं तो उसी के बाद हम बात कर सकते हैं उनके इस्तेमाल की। तो पहले देखें डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन आपको नीचे ये ब्लू कलर में लिखी नज़र आ रही है, बुक में हाईलाइट की गई है कि किसी मेजरमेंट में द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, वो डिजिट जिनके बारे में आपको एग्जैक्टली पता हो, और पहला एस्टिमेटेड और डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब क्या होता है? मशकूक। तो एक तो एक्यूरेटली नॉन डिजिट हो जिनके बारे में हमें कन्फर्म है, उसके बाद अगला जो होगा अंदाज़ा लगाया हुआ या मशकूक हिस्सा, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल है। सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंट। तो किसी मेजरमेंट में वो डिजिट जिनके बारे में हमें एग्जैक्ट कन्फर्म है कि बिल्कुल सही आ रहे हैं, और उसके बाद पहला मशकूक हिस्सा या पहला वो हिस्सा जिसका हमने जस्ट अंदाज़ा लगाया, एग्जैक्ट हमें नहीं पता, वो भी शामिल कर दिया जाता है। तो फिर ये सारे के सारे मिल के कहलाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, जैसे मैं घड़ी पर टाइम देखते हैं, आमतौर पर हम जो कलाई पे अपनी घड़ी बांधते हैं उसमें जो टाइम आ रहा होता है तो उसमें लीस्ट काउंट तकरीबन 1 सेकेंड होती है। तो मैं उस पर टाइम कहता हूँ 4:11:20। अब इसमें जितनी वैल्यूज़ हैं सारी एक्यूरेटली नोन है, मुझे क्लियर नोन पढ़ रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ 4:11:20.5। अब *5 मेरा एस्टीमेट है, 2 के दरमियान थी सेकंड वाली सुई, 2 हिस्सों के दरमियान तो मैं अंदाज़ा लगा लिया कि ये 5 है। तो ये डाउटफुल तो है, एग्जैक्टली वैल्यू ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल करेंगे हमारी डेफिनेशन के मुताबिक। लेकिन अब अगर आप कहें कि 4:11:20.5 हुए हैं, तो ये जो 3 आया है ये पहला डाउटफुल हिस्सा नहीं रहा बल्कि सेकंड डाउटफुल डिजिट बन गया है, तो ये फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल नहीं होगा। ये मैंने एक मिसाल दी आपको समझने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स से क्या मुराद है, ये कैसे काम करते हैं। तो ऐसे डिजिट्स किसी मेजरमेंट के जिनके बारे में आप रीजनली श्योर होते हैं, बिल्कुल आपको यकीन होता है कि ठीक है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो
तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स का अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो जितनी किसी इंस्ट्रूमेंट की दी हुई रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर से दाद ज़्यादा होगी, उसका मतलब है उसका एक्यूरेसी लेवल भी उतना ही ज़्यादा है। इस बात को हम एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ किया हमने वेट नापा किसी ऑब्जेक्ट का डिफरेंट बैलेंसेस की मदद से। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से नापा, बिजली से चलने वाला हमारा बैलेंस है जो आपको आमतौर पर शॉप्स में नज़र आते हैं। उसमें हमारी रीडिंग आई 3.145 प्लस माइनस 0.0001 ग्राम्स। ये रीडिंग आ गई, ब्रैकेट लगाना ज़्यादा बेहतर है। फिर आपने आम बैलेंस से नापा, लीवर बैलेंस से, जैसे आप कह सकते हैं मैनुअल या एनालॉग, तो उससे जो रीडिंग आई वो आई 3.1 प्लस माइनस 0 ग्राम। तो देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 3 हिस्से मौजूद थे, क्योंकि मेरा इंस्ट्रूमेंट की टीस काउंट कम थी, वो डेसिमल के बाद तीसरे दर्जे तक नापने की सलाहियत रखता था, तो इसलिए मुझे रीडिंग में भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट अवेलेबल है। जब मैंने लीवर बैलेंस से नापा, उसकी लीस्ट काउंट कंपैरेटिवली इसके ज़्यादा है, तो डेसिमल के बाद 1 दर्जे तक नापने की सलाहियत रखता है, तो आपको जो रीडिंग मिली उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, जबकि यहाँ पर 4 थी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का यहाँ से हमें ये इस्तेमाल नज़र आ रहा है कि हम यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद देख के बता देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो सा है वो ज़्यादा प्रिसाइज है, वो ज़्यादा डेसिमल के बाद यूनिट्स नाप सकता है एज़ कम्पेयर टू द लीवर बैलेंस। अनसर्टेनिटी तो दोनों में नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ देखें 0.001 थी और यहाँ 0.1 है, तो अनसर्टेनिटी यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपैरेटिवली कम है, और यहाँ इंस्ट्रूमेंट इसमें लीवर बैलेंस में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो अनसर्टेनिटी दोनों में है, तो अंडरस्टूड कर लिया जाता है कि नंबर कोटेड की अनसर्टेनिटी एटलीस्ट 1 यूनिट है इन द लास्ट डिजिट। तो 0.1 ग्राम में या प्लस माइनस 0.01 ग्राम में अगर आप अनसर्टेनिटी लेंगे तो ज़ाहिर आप इनको डेसिमल के बाद हैं, तो इनको नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो इसमें जितने डिजिट आपने यहाँ कोट कर दिए वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मेन इस्तेमाल ये हुआ कि इसकी मदद से आप करेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ आवर मेजरमेंट्स। मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट रियलाइज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल मास, यही वैल्यूज़ को दोबारा देखा जाए तो यहाँ पर मास 3.145 ग्राम थी, ज़्यादा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू मास 3.1 ग्राम। उसकी रीज़न क्या नज़र आ रही है, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कम है, इसका मतलब है वो ज़्यादा प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब अगर आप कहेंगे उर्दू में तो उसका मतलब है जामे, मुकम्मल, कंप्लीट, जो ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ को नाप सके, तो हम उसके लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं प्रिसाइज। अगर आप चाहते हैं कि अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी को बढ़ाते चले जाएं, तो फिर उसमें यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्लूड होती जाएं। रिज़ल्ट में जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी, उसका मतलब आपका रिज़ल्ट उतना ज़्यादा एक्यूरेट है। तो जितना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, प्रिसाइजनेस बढ़ेगी, उसका मतलब आपके रिजल्ट्स भी उतने ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं, उनमें चांसेस ऑफ एरर्स या चांसेस ऑफ अनसर्टेनिटी कंपैरेटिवली कम हो गए हैं। अब इसके बाद देखिए हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की वर्किंग के कुछ टेक्निक्स हैं, तो उनका आगाज़ करते हैं। वर्किंग विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो काउंटिंग द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। पहली बात तो ये है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट कैसे किया जाए। तो देखें इसके चुन रूल बयान कर दिए गए हैं। पहला रूल ये है कि जितने भी डिजिट हैं फ्रॉम 1 to 9 तक सारे सिग्निफिकेंट हैं। ज़ीरो के बारे में यह है कि समटाइम वो सिग्निफिकेंट होता है और समटाइम नहीं होता। उसके लिए क्या केसेस हैं वो नीचे बयान कर दिए गए हैं, वो आगे मज़ीद BCD में हैं। अगर ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ रहा है, जैसे 401, 506, तो वो सिग्निफिकेंट है। अगर ज़ीरो लेफ़्ट पे आ रहा है तो फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो मिसाल से आपको बात समझ आ जाती है। मसलन 0.00467 में ये कोई भी ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, और यहाँ पर 0.259 में भी ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ज़ीरो जो राइट साइड पे सिग्निफिकेंट फिगर के आ रहे हों वो सम टाइम सिग्निफिकेंट होते हैं और सम टाइम नहीं होते। अभी सम टाइम का फ़ैसला कैसे होगा? फ़र्ज़ किया डेसिमल फ्रैक्शन हम ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर 3.570 या 7.4000, तो इसमें हर ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, चाहे वो डेसिमल के बाद चौथे नंबर पर है, चाहे डेसिमल के बाद तीसरे नंबर पर है।
लेकिन अगर आप इंटीजर्स की बात करें, जैसे 8000 किलोग्राम हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से वैल्यू नापी, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद होगी वो डिपेंड करेगी कि आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किस किस्म का है, उसकी प्रिसीजन क्या है, वो कम से कम कितनी वैल्यू सही नापता है। अगर तो उसकी लीस्ट काउंट 1 kg है तो फिर ये 4 के चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे, जिन्हें साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखेंगे तो 8.000 10 की पावर 3 किलोग्राम। तो इसमें सारे ज़ीरो सिग्निफिकेंट हैं, 10 की पावर को तुम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते। और अगर लीस्ट काउंट फर्स्ट की और स्केल की 10 kg है, यानी लीस्ट काउंट बताएगी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, तो फिर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितनी हो जाएंगी 3, और उन्हें लिखने का तरीका ये होगा 8.00, 8 खुद और पॉइंट के बाद 2 0। 10 की पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की प्रिसाइजनेस चेंज हो गई है तो फिर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बदल गई हैं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिए कि जब ज़ीरो राइट साइड पर आ रहा हो कहीं भी हमारी वैल्यूज़ के, तो आपको ये देखना है क्या वो डेसिमल फॉर्म में है, फिर तो कोई मसला नहीं, वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन वो डेसिमल फॉर्म में नहीं है, इंटीजर्स हैं, जैसे 8000 किलोग्राम है, तो फिर हमें वो इंस्ट्रूमेंट जिससे ये वैल्यू नापी गई है उसे देखना पड़ेगा कि उसकी लीस्ट काउंट कितनी है। वो फैसला करेगी कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद वैल्यूज़ में जो मेजर की गई है वो कितनी है। अगर तो लीस्ट काउंट 1 kg है तो फिर ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, उनको हम यूँ लिख देंगे 8.000 10 की पावर 3। और अगर लीस्ट काउंट 1 kg नहीं है, ज़्यादा है, 10 kg है, तो फिर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो सी हैं वो 3 शुमार की जाएंगी। लास्ट पॉइंट देखें, जब हम मेजरमेंट को रिकॉर्ड करते हैं साइंटिफिक नोटेशन को और फिर उससे स्टैंडर्ड फॉर्म, एक ही बात होती है, साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना यानी 10 की पावर में लिखना। तो फिगर जो 10 की पावर के अलावा हैं उनको आपने काउंट करना है, वो सारी सिग्निफिकेंट होंगी। मिसाल के तौर पर अब मेजरमेंट रिकॉर्ड की गई 8.70 10 की पावर 4 kg, जिसमें 10 की पावर 4 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी 3, जो हमने कैसे काउंट की 1 2 3। तो ये आखिरी पॉइंट था कि जब कभी आप मेजरमेंट को रिकॉर्ड करें साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो फिगर्स जो अदर दैन द पावर्स ऑफ 10 हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स शामिल होंगी। जो पावर ऑफ 10 है वो लिखेंगे ज़रूर, कैलकुलेशन का हिस्सा है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में उसका कोई किरदार नहीं होगा। तो अब इन आर्टिकल्स को जो मैंने आज आपको पढ़ाए हैं गौर से पढ़िएगा, अगर बात ना समझ आए तो मैं आज आपके अपने साथ व्हाट्सएप नंबर भी अपना शेयर कर रहा हूँ, आप इसमें मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो दिस इज़ माई मोबाइल नंबर, you can contact me on the WhatsApp on this number, any problem related to the physics and the last article जो अभी तक मैंने इस फर्स्ट ईयर की बुक के पढ़े हैं, तो कोई प्रॉब्लम हो आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं, सिंपल मैसेज भी कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको इसका जवाब दूँ। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।